हे गाइस, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम कुमार एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ, जिसका टॉपिक है हाउ टू डिसीजन कैसे लें। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन हम कैसे लें। जो भी लोग हैं हमेशा डिसीजन दो तरीके से लेते हैं। पहला तो फैक्ट एंड फिगर, दूसरा ओपिनियन। जो लोग होते हैं मोस्टली लोगों को या जो यूथ होता है मोस्टली क्या होता है, वो ओपिनियन देखता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है, अपने भाई से पूछता है, इससे पूछता है, उसके बाद जाके वो डिसीजन लेता है अपने करियर के लिए या अपनी किसी भी स्टार्टअप के लिए। दोस्तों, जब दूसरी तरफ है क्या, डाटा एंड फिगर। उस चीज़ के बारे में देखते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, उसका डाटा निकालते हैं और उसको फिर हम विजुअलाइजेशन करते हैं। हम उसको देखते हैं विजन के जरिए कि वो कितना आगे तक जाने वाला है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर मैं ओपिनियन की बात करूँ, अगर आपने किसी ओपिनियन लेना गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप किसी से ओपिनियन लेते हैं या किसी से राय लेते हैं तो वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसने उसमें पर्सनल काम किया है, इसके बिहाफ पे वो आपको राय देगा। लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पे अलग है, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। क्या पता वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सका, हो सकता है आप कर सकते हो वो काम। इसी तरीके से दूसरा है डाटा। हम किसी भी फील्ड की अगर बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम उसको डाटा निकालते हैं, कौन सा स्कूल अच्छा है, उसमें टीचर्स कैसे हैं, उसमें पढ़ाई कैसी होती है। इस तरीके से हम अगर कॉलेज जाते हैं, हम देखते हैं कॉलेज कौन सा अच्छा है, टॉप में कौन सा कॉलेज है, मुझे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हम ये देखते हैं, उसका डाटा देखते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत बच्चे पास होते हैं या फेल होते हैं, और साथ साथ हम डाटा देखते हैं। इस तरीके से हम किसी इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं कि आईटी सेक्टर कितना बड़ा है, हम उसके बारे में डाटा निकालते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो ब्यूटी सेक्टर है। हम हर किसी न किसी के ऊपर हम डाटा निकालते हैं, डाटा देखते हैं, फिगर्स देखते हैं और फिर हम विजुलाइज़ करते हैं कि वो कितना आगे जाने वाला है, किस चीज़ में करियर बनाना चाहिए। जैसे कि इंजीनियर बनने के लिए पहले लोग बोलते थे कि हमें इंजीनियर बनना है, तो डाटा निकलता था, अरे हाँ इसमें इतना ये है, इसमें अच्छा करियर है, इसमें लॉन्ग टर्म है, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन दोस्तों, आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपिनियन क्या होता है और डाटा में क्या अंतर होता है। एक गाँव के अंदर एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था, जिसके अंदर वो ब्राह्मण था और उसकी वाइफ थी, एक छोटा बेबी था। तो क्या होता है, एक दिन जो उसकी वाइफ होती है गरीब ब्राह्मण की, वो नहाने के लिए नदी में चली जाती है और ब्राह्मण से कहती है कि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, आप बच्चे की देखभाल करना। लेकिन कुछ क्षण के बाद, कुछ टाइम के बाद महाराजा ने बुलावा भेजा होता है ब्राह्मण को कि आओ और तुम्हें यहाँ पे पूजा पाठ करवानी है। तो ब्राह्मण जो होता है बहुत गरीब परिवार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया। वो ब्राह्मण सोचता है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो हो सकता है कि ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए, ठीक है, और मैं वैसे ही गरीब हूँ, इतनी तंगी है, तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन दूसरी बात क्या थी, उस तरफ एक बच्चा था, उसकी देखभाल कौन करेगा। तो उसने एक नेवला पाला हुआ था, जो कि बहुत बचपन से उस नेवले को उसने पाला था, उसको पाल पोस के बड़ा किया था। तो वो सोचता है कि इस मैं नेवले को बच्चे की देखभाली के लिए मैं छोड़ के चला जाता हूँ, और वो ऐसा ही करता है, वो चला जाता है और नेवला उसकी देखभाली करता है। जब नेवला उसकी देखभाली कर रहा होता है तो नेवला जो होता है वो एक काले सांप को आता हुआ देखता है। और आपको पता है कि नेवला और सांप की दुश्मनी कितनी पुरानी है। तो क्या होता है, नेवला जो होता है वो सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है और सांप को मार देता है। और कुछ देर बाद जब ब्राह्मण पूजा पाठ करवा के ख़त्म करवा के जब घर को लौटता है तो नेवला खुशी खुशी जाता है और उस ब्राह्मण के चारों उसके जो पाँव होते हैं उसके घूमने लगता है, इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। तो ब्राह्मण जो देखता है कि उसके मुंह में खून लगा हुआ है, उसके पाँव में खून लगा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, राइट, और वो उस नेवले को मार देता है। ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना देखे पढ़े उसने उस नेवले को मार दिया। जब ब्राह्मण घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि बच्चा सही सलामत है और बगल में सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो उस ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने ये क्या कर दिया गलती से। तो बिना सोचे समझे उसने डिसीजन लिया, ठीक है। तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि उसने एक पालतू नेवले को मार दिया जिसने उसकी बच्चे की रक्षा की थी। इसी तरीके से दोस्तों, जब हमारे पास कोई डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का या मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई हमारे पास प्लान लेकर आता है, तो हम क्या कहते हैं, सीधे इग्नोर कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं करना, मेरे दोस्त ने किया है, मेरे भाई ने किया, मेरे रिलेटिव ने किया है, इसने किया, उसने किया, दुनिया भर की उसको चीज़ें बता देते हो। कई बार हम फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, पता है आपको, आपने ओपिनियन के ऊपर डिसीजन लिया था, ये डिसीजन आपका गलत हो सकता है। तो मे बी आप हमेशा डिसीजन अगर आप लें, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं बात करूँ, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, किसी भी फील्ड के ऊपर मैं बात करूँ, तो हमेशा आपको डाटा या फिगर के ऊपर हमेशा डिसीजन लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आज इसी चीज़ के लिए मैं आया था कि क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो आते हैं और मैं उनको जब प्लान देता तो वो क्या करते हैं कि अपने सजेशन
दूसरे से लेते हैं जिनको उस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, और क्या होता है एक मौका गवा बैठते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ना हो, आप आएँ, सर्च करें, बहुत बड़ा सर्च इंजन है गूगल, यूट्यूब, आप वहाँ पे जाके वीडियो को सर्च करें, आप देखें कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या इसके ऊपर लॉ बनी है, क्या गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक है, और वर्ल्ड में क्या हो रहा है दोस्तों। तो सारी जानकारी लें और एक अच्छे करियर बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बेसिकली यूथ के लिए बहुत इसमें फ़ायदेमंद होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।